हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटेट 2022-23 में सामाजिक विषय यानी सामाजिक अध्ययन में जो 60 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, स्वामीनाथन समिति का संबंध किस नीति से है? स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से स्वामीनाथन समिति का संबंध है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किस नीति से, आप बताएंगे जनसंख्या नीति से स्वामीनाथन समिति का संबंध है। ठीक, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। इस नाम से आप हूबहू परिचित होंगे, तो आप बताएंगे भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू की गई? पेट ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ लेगा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई। अब पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये 2016 में 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया। और 101वां अगर आपसे पूछे कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है, तो आप बताएंगे 101वां जीएसटी के जो है 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी को लागू किया। अब जीएसटी क्या होता है, तो देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अब तक क्या होता था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा। यानी पहले क्या होता था, केंद्र अलग कर लगाती थी, राज्य उसकी वसूली करती थी या राज्य लगाती थी, लेकिन अब तय किया गया कि इन दोनों की जगह सिर्फ एक ही जीएसटी लगेगा जो सभी वस्तुओं और सेवा के ऊपर लगेगा। इसका मतलब आपको याद रखना होगा कि जीएसटी सेवा पर भी लगती है, यानी वस्तु और सेवाओं के ऊपर लगेगा। और एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी लगेगी, जो भी जीएसटी का कर होगा, जो भी दर होगी, वो पूरे देश में, यानी अगर मान लीजिए कोई एक आप प्रोडक्ट लेते हैं, उस प्रोडक्ट पे 5 रुपए की जीएसटी लगी है, तो ये 5 रुपए की जीएसटी आपको संपूर्ण देश में आप कहीं भी चले जाइए कि लगेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप ये डेट याद रखे रहिए, 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश का कौन सा पहला देश था, तो आप बताएंगे कि फ्रांस जो था विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में ही अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। तो आई होप आपको इससे संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो पता लग गए होंगे। आगे क्वेश्चन है, रेखी समिति का संबंध किन क्षेत्र से है? रेखी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर से रेखी समिति का संबंध है। रेखी समिति इंपॉर्टेंट भी है, आपसे परीक्षा में अक्सर पूछ लेते हैं कि रेखी समिति का संबंध किन क्षेत्र से, तो अप्रत्यक्ष कर से। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं। तो जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उन्हें अप्रत्यक्ष कर। विवर्तित किया मतलब आप डायरेक्ट किसी व्यक्ति पर ना लग कर एक ऐसे कर कुछ ऐसा लगेगा कि उस कर की जो दर को है वो विवर्तित, यानी आप कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं, यानी किसी एक के ऊपर नहीं लगेगा बल्कि उसको विवर्तित कर दिया जाएगा। तो ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी व्यक्ति पर नहीं लगेगा बल्कि उसको विवर्तित करके लगाया जाएगा, तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब देखिए रेखी समिति का संबंध किससे था? अप्रत्यक्ष कर से। अब यहाँ पर मैं आपको एक कुछ अप्रत्यक्ष कर के बारे में बता देती हूँ कि जैसे आप ये समझ लीजिए, बिक्री कर हो गया, स्टाम्प पर लगने वाला या वाहनों पर लगने वाला या सट्टेबाजी या डीजल पेट्रोल पर जो बिक्री कर लगता है वो सभी अप्रत्यक्ष कर होते हैं। देखिए जब आप डीजल या पेट्रोल भरवाते हैं अपनी गाड़ी में, तो उसका कर आपको डायरेक्ट वहीं से वसूली नहीं लिया जाता है, बल्कि वो ऐड हो जाता है जो आपको दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से आपसे लिया जाता है, इसलिए इन कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कर सुधार से मतलब कि राजा चलैया समिति जो संगठित की गई थी वो कर सुधार से संबंधित थी। तो आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन, रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? रबर बोर्ड का मुख्यालय है कोट्टायम में। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कि रबर बोर्ड का मुख्यालय है कोट्टायम में। आगे है क्वेश्चन, खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति का संबंध जो है वो कृषि साख से है। कृषि साख से संबंधित जो है वो है खुसरो समिति। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित समिति है। आगे है क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी से प्रारंभ हुई। देखिए ये केंद्र सरकार की योजना है। सबसे इंपॉर्टेंट, अंत्योदय यानी
अन्न का वितरण करने के लिए अन्न योजना प्रारंभ की गई थी जिसे सन 2000 ईस्वी से ही प्रारंभ किया गया था। ठीक, आगे है राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए ये राष्ट्रीय किसान आयोग क्या है, देखिए किसान की जितनी भी परेशानियां हैं, कोई कठिनाई है बेचने में या किसी भी तरीके के कर को लेकर के या उसे बिक्री को लेकर के या खरीदने को, जिस तरीके का जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने के लिए वहाँ पर राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय बना हुआ है। यानी यहाँ पर किसान से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उनके व्यापार को लेकर के या खेती बाड़ी को लेकर के या अनाज को लेकर के, बिक्री को लेकर के, खरीद को लेकर, मतलब सभी तरीके, यानी किसान से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं उनके लिए ये आयोग का गठन किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। आगे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिल्वर फाइबर से संबंधित है, तो सिल्वर फाइबर से संबंधित है कपास। और वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसकी है, एडम स्मिथ की है। देखिएगा सिल्वर फाइबर यानी अगर सफ़ेद फाइबर की बात करें, देखिए चमकता हुआ फाइबर यानी अगर बात करें तो इसे कहते हैं, कपास को हम सिल्वर फाइबर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और वेल्थ ऑफ नेशन अगर पुस्तक बात करें तो एडम स्मिथ की है, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। आपको पता होना चाहिए कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ की पुस्तक है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में बार बार आए हुए हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।